नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जो काफ़ी अभी थोड़ा हॉट टॉपिक बन गया है। जो एनटीपीसी का आपका वैकेंसी आया है रेलवे ग्रेजुएट लेवल वाला, तो इसमें एक आरक्षण से रिलेटेड रिजर्वेशन से रिलेटेड एक पेज देखिए, पिछले वैकेंसी में भी इस तरह की चीज़ें देखने को आई थी। और अभी जो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सबके लिए एक थोड़ा दिक्कत वाली बात हो गई है। तो इसके बारे में डिटेल्स अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ देखते हैं कि देखिए, ये 2019 में भी यही चीज़ें थी, लेकिन जो 19 में काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ था, तो इसके कारण से चीज़ें बदल दी गई थी। उसके बारे में भी हम दिखाएंगे क्या क्या चेंज हुआ। तो सबसे पहले अभी जो 2024 वाला अभी जो 2 दिन पहले वैकेंसी आया है, तो उसमें क्या लिखा है देखिए। 5/24 वाला वैकेंसी है। तो इसमें देखिए, आप पेज नंबर 21 में देखेंगे, जहाँ की CBT 1 के बारे में जो सिलेबस दिया गया है, उसके नीचे वाले लाइन में लिखा है। देखिए, यहाँ से लिखा है कि candidates who are shortlisted for second stage CBT availing the reservation benefits of centralized employment notice CN 5/24 OBC NCL SC ST देखिए लिखा हुआ EWS PWD और XSM shall continue to be considered only against OBC NCL SC ST EWS PWD and मतलब एक्सपायर सर्विसमैन है। तो एक्स सर्विसमैन ऑल सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपने CBT 1 जो एग्ज़ाम होगा, उसमें जितना भी नंबर आया, देखिए अभी तक का नियम क्या है कि नियम के अनुसार, जैसे कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, या तो SC से या ST या EWS से बिलोंग करते हैं, तो देखिए जैसे EWS की बात करते हैं, तो EWS में थोड़ा कटअप OBC से भी कम जाता है। अगर कोई लड़का EWS का या तो OBC का है, उन्होंने बहुत अधिक नंबर लाया है और क्वालिफाई कर लिया उन्होंने जनरल में, तो UR में चला गया उसका रिजल्ट, तो आगे सभी स्टेज में देखिए CBT 2 हो गया, उसके बाद टाइपिंग हो गया या एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, तो हर किसी में उसको जनरल मान कर के ट्रीट किया जाएगा, जनरल के कटअप के अनुसार ही लिया जाएगा। क्योंकि वो OBC है, EWS है, SC है, ST, उससे मतलब नहीं है। उसका रिजल्ट अगर जनरल में हुआ तो जनरल ट्रीट किया जाएगा उसको। ये लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब यही है। देखिए 2019 का जो वैकेंसी आया था NTPC का, तो उसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये है 2019 वाला, सेम लाइन लिखा हुआ है यहाँ भी। कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड stage CBT availing the reservation benefits of OBC NCL SC ST EWS PWD expired servicemen shall continue to be considered only against OBC NCL SC ST EWS PWD XSM for all subsequent stage of recruitment process। देखिए, जो 19 में नियम था, बस सेम नोटिफिकेशन में दिया गया है इस बार भी। लेकिन देखिए 19 में क्या अंतर हुआ था, तो 19 में जो बाद में काफ़ी सारा हंगामा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस टाइम पे देखिए एक अमेंडमेंट लाया था नोटिफिकेशन में, ठीक है, कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट यहाँ लाया था। तो उसमें देख लीजिए कि उसके पेज में 1 नंबर में यहाँ पे एक बदलाव किया गया है। देखिए इसमें क्या है, वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ध्यान होगा, यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे, तो यहाँ ये सारा लाइन जो है वही लिखा हुआ है। और आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है एज गिवन इन कोरिजेंडम डेटेड 14/3/2019, मतलब नोटिफिकेशन में जो दिया गया था ये। लेकिन इसको ये पढ़ा जाए का मतलब है कि ये ऊपर वाला सारा सेम रहा और नीचे वाला हटा दिया गया। तो इस चीज़ को हटा दिया गया काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद। लेकिन अभी इस चीज़ को अभी देख रहे हैं आप 24 वाला जो हमारा ये है, तो इसमें फिर से इस चीज़ को दे दिया गया। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना है और उसके अनुसार से काम करना है। तो ये काफ़ी टफ हो जाएगा। मान लीजिए कोई, देखिए पहले क्या होता था कि पहले अगर ऊपर सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए कोई OBC का बच्चा जनरल में चला गया और जनरल में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको जगह OBC में मिल जाता था। लेकिन अब ये नहीं होगा और इस नियम के अनुसार यही है कि
बस अगर आप CBT 1 में जिस कैटेगरी में आप चले गए CBT 1 का रिजल्ट जो होने के बाद, तो उसी में आपको वैकेंसी के लास्ट तक ज्वाइनिंग तक बने रहना है। अगर उसमें आपका सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, और नहीं तो आपका नहीं हो पाएगा। अगर आप OBC में हैं तो OBC में आपका रिजल्ट हुआ CBT 1 में, तो OBC में ही आप लास्ट तक गिने जाएंगे। अगर आपका EWS में है तो EWS में ही गिने जाएंगे आप। CBT 2 में भी आपका जो कट ऑफ रहेगा पासिंग का वो EWS ही रहेगा, या तो OBC में है तो OBC ही रहेगा, या तो जनरल में जो चले गए तो जनरल के कट ऑफ के अनुसार ही बोर्ड वाइज उसको ट्रीट किया जाएगा। उस उतना नंबर अगर आया तो आप पास हुए, नहीं आया तो आप फेल माने जाएंगे, चाहे OBC का कट ऑफ उससे कम क्यों ना है या EWS का वो कट ऑफ उससे कम क्यों ना है। तो ये झोल है। ये अभी आप देखना चाहते हैं तो ये जो अभी नोटिफिकेशन आया उसके पेज नंबर 21 में, 78 पेज का टोटल नोटिफिकेशन है, पेज नंबर 21 के लास्ट में आप देख लीजिए, 21 के लास्ट में और 22 के फर्स्ट में ये वाला लाइन लिखा हुआ है। तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। और 2019 वाला भी नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें मैं सारा ये PDF डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। यहाँ तक समझ में आया, और जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।